कौन कहता है एक औरत का कैरियर उसकी शादी के बाद ख़त्म हो जाता है। एक औरत शादी के बाद अपना कैरियर नहीं बना सकती क्योंकि उसके पास परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं और वो उसका कैरियर वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर औरत को एक मौका दिया जाए ज़िंदगी में कुछ भी करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी पा सकती है। अगर एक बार उसके पंखों को खोल दिया जाए तो वो हवा में इतनी ऊंचाई बढ़ती है कि देखने वाले लोग देखते रह जाते हैं। टाइम टाइम के साथ ऐसी कितनी महिलाएं आई हैं जिन्होंने ना खुद ज़िंदगी में खुद तरक्की की है, बल्कि बहुत सी औरतों के लिए वो प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो ऐसा ही आज एक नाम हमारे सामने है जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, और वो नाम है रश्मि जैन का। जी हाँ, आई नो आप लोग नहीं जानते होंगे इनके बारे में। रश्मि जैन उन सब औरतों के लिए एक प्रेरणा है जो सोचती हैं कि शादी हो गई, अब मेरा कोई कैरियर नहीं है और शादी के बाद मेरा कैरियर ख़त्म हो गया है। तो आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी और आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दिखाएगी। रश्मि जैन की कहानी में उम्र, कलर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, इन सब की कोई रुकावट नहीं आई क्योंकि उनके इरादे मजबूत थे। उनकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग थी जिससे उन्हें अपने जीवन में जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने पाकर छोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं रश्मि जैन की कहानी को। तो रश्मि जी का जन्म 25 फरवरी 1983 को इलाहाबाद में हुआ। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फैमिली ने कुछ टाइम बाद सोचा कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए। जब वो उस टाइम वो 3rd स्टैंडर्ड में थी। उसके अलावा उनके एक भाई और बहन भी थे। दिल्ली के जिस घर में वो लोग शिफ्ट हुए वहाँ कुछ बहुत ही अजीब था। उस घर में उन्हें बहुत ही अजीब आवाज़ें आती थी। जब भी वो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर देती थी तो उन्हें लगता था कि दीवारों पर खून फैला हुआ है, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि उनके अलावा वहाँ पर कोई और भी है। तो ये सब बातें उन्होंने जब अपनी फैमिली को बताई तो उन्होंने भरोसा नहीं किया कि बच्ची है, शायद अब मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है। लेकिन इन सब चीज़ का उसके दिमाग पर बहुत असर हुआ और वो अपने फ्रेंड्स और टीचर सबको जब जब भी ये बातें बताती थी कोई भी भरोसा नहीं करता था, सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो उसके इस बिहेवियर के रिगार्डिंग स्कूल से भी काफ़ी कंप्लेंट आने लगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसके बाद सारे फ्रेंड्स उनसे टूट चुके थे और स्कूल में भी वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी और इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन में, डिप्रेशन में चली गई। लेकिन एक दिन उनकी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंस हुआ कि जब वो बाथरूम में थी तो उन्हें बहुत ही तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। तब उनको पता चला कि शायद उनकी बेटी सही कह रही है और उसके बाद वो पेरेंट्स, उनकी फैमिली पूरे लुधियाना शिफ्ट हो गए। लुधियाना आने के बाद रश्मि अपने डिप्रेशन से तो बाहर आ गई, पर एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई। जब वो लोग लुधियाना शिफ्ट हुए तब उनके सेमेस्टर का मिड एंड चल रहा था। मतलब काफ़ी जगह स्कूलों में जो है वो सेमेस्टर के काफ़ी सिलेबस हो चुका था, लेकिन उन्हीं बीच उनको और उनके भाई और बहन को भी एडमिशन लेना था। कोई भी स्कूल एडमिशन देने को तैयार नहीं था क्योंकि वो मिड सेम चल रहा था। रश्मि को अगर एडमिशन लेना था तो उसको पंजाबी सीखनी थी, एक कंप्लीट नई डिफरेंट लैंग्वेज उन्हें सीखनी थी और तभी एडमिशन हो सकता था क्योंकि वहाँ पर क्राइटेरिया था कि आपको सबसे पहले पंजाबी आनी चाहिए, एंड देन उस आपको एडमिशन मिलेगा। रश्मि ने 10 दिन के अंदर अंदर पंजाबी लैंग्वेज सीखी और उसके बाद एक रेप्यूटेड स्कूल में उनका एडमिशन हुआ और उनके भाई और बहन का भी एडमिशन हुआ। उन्होंने अपने स्कूल में अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान पहले ही साल में 5th रैंक स्कोर किया। तो उसके बाद वो एक स्कूल का जाना माना एक नाम बन गई थी। एक ऐसा बच्चा बन गई थी जिसकी पहचान जो है वो स्टूडियस बच्चों में की जाती थी, जो बहुत ही शार्प थी और वो धीरे धीरे पूरे स्कूल में फेमस होने लगी। अपनी पर्सनालिटी से, अपने ब्रेन से, ब्यूटी से वो हर किसी का दिल जीत लेती थी। इवन स्कूल के प्रिंसिपल तक को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और वो सपने देखने लगे थे कि मेरी बहू इस तरीके की होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं चलती। जहाँ उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था तभी एक टर्न आया, उनकी शादी हो गई और उनकी शादी महज 20 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। पढ़ाई अधूरी रह गई थी और एक सामान्य लड़की सोचती है कि शादी हो गई अब तो ज़िंदगी ख़त्म, कैरियर ख़त्म। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका परिवार, उनका ससुराल बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था और उन्होंने उसे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया। और ये बात हम सभी लोग जानते हैं, अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो कोई भी लेडी कुछ भी पा सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है और यही उन्होंने किया। शादी के बाद उनकी फैमिली ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया और उनको पूरा प्रेरित किया कि वो अपनी पढ़ाई को पूरा करें। लेकिन जैसे ही वो अपनी पढ़ाई को पूरा करने की राह पर ही थी, उन्हें बीच में खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट हैं। फिर से वो टूट गई। फिर से उन्होंने सोचा कि अब तो सब कुछ ख़त्म, बच्चा आ जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, अब कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन उनके फैमिली का पूरा सपोर्ट था, हस्बैंड का सपोर्ट था। उनके परिवार ने उनसे पूरा सहयोग दिया और कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे बच्चे का ध्यान हम रखेंगे। एक ऐसा टाइम था जब वो अपने एमबीए के एग्ज़ाम दे रही थी और उनकी मदर इन लॉ उनकी 3 महीने की बच्ची को लेकर बाहर उनका वेट कर रही थी। यही समर्पण और यही डेडिकेशन उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने अपने एग्ज़ाम में 97% स्कोर किए और उसके बाद उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, जो उनके कैरियर को एक अलग दिशा में ले गया। एमबीए और डिजिटल मार्केटिंग के बाद उन्होंने कई जगह काम किया। ऐसा नहीं है कि कोर्स करने के बाद, एमबीए करने के बाद वो घर पर बैठ गई। उन्होंने अपने आप को कई जगह टेस्ट करने की कोशिश करी और अपने परिवार का जो बुटीक था उसको चलाने में भी उन्होंने हेल्प की, क्योंकि आप कुछ भी नया सीखते हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम देता है। आप पढ़ लिख कर अगर घर पर बैठ जाओगे और अपनी नॉलेज का यूज़ नहीं करोगे तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन खाली मत बैठिए, घर पर निठल्ले मत बैठिए, फालतू की बातों में अपना दिमाग मत ख़राब कीजिए। कुछ भी करिए, और अगर आपको लगे कुछ होता नहीं है करने के लिए, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में करने के लिए इतना कुछ है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। उन्हें लगता है कि हमें 24 घंटे की जगह 48 घंटे मिलने चाहिए। जब वो काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, तब उनका मन था कि उन्हें कुछ अलग करना है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नया स्टेप लिया। उन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट करने का सपना देखा। लेकिन जब भी हम कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन जब भी अगर आपके मन में से, आपके दिल से एक आवाज़ आए कि ये मैं कर सकती हूँ, तो आपको ज़रूर 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 करना चाहिए। यही आवाज़ उनके दिल से भी आई कि ये मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। जब उन्होंने आगे का रास्ता देखा कि इस चीज़ में जाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो ना तो कोई मॉडल थी, एक आम महिला थी, लेकिन उनके पास किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं था मॉडलिंग में जाने का, ना उनको कोई गाइड करने वाला था। पर जब आप कुछ ठान लेते हो ना दोस्तों, तो राह आपको ऊपर वाला दिखाता है। इसके बाद उन्होंने ग्रूमिंग क्लासेस लेनी शुरू करी। उन्हें बताया गया कि सबसे पहले आप ग्रूमिंग क्लासेस लो, उसके बाद आप आगे मॉडलिंग के लिए अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी दिनों तक ग्रूमिंग क्लासेस ली, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया, अपना वेट लूज़ किया, अपने लुक्स पर ध्यान दिया। इसके बाद जो हमारी सोसाइटी होती है ना, जब भी एक औरत आगे बढ़ती है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आसपास की सोसाइटी के लोग, उनके घर के आसपास के लोग, सब लोग बात करने लगे कि अरे देखो, शादी कितने साल हो गए, अभी भी ये ऐसा करना चाहती है, कुछ नहीं होगा तो पीछे आ जा, ये तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, इसके लिए ऐसे लोग चाहिए, वैसे लोग चाहिए। 15 साल हो गए शादी को, अभी अपना कैरियर शुरू करेगी, मॉडलिंग में जाएगी, कैसे जाएगी मॉडलिंग में, इसके जैसे लोग मॉडलिंग में कहाँ जाते हैं, मॉडलिंग में तो फ्रेश लोगों की ज़रूरत होती है, यंगस्टर की ज़रूरत होती है। इस तरीके से बातें होने लगी थी। लेकिन रश्मि जी ने ठान लिया था, मुझे करना है तो मुझे करना है। और ज़िंदगी में उन्होंने एक मंत्र अपना लिया था, और वो मंत्र है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने ये चीज़ अपने दिमाग में अपना ली कि लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, तुम घर पे बैठ जाओ तब लोग कहेंगे, तुम बाहर निकल जाओ तब भी लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना होता है। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस लोगों के कहने के ऊपर अपना कैरियर ख़राब कर लेते हैं कि लोग कह रहे हैं मुझसे ना हो पाएगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन रश्मि ने ठान लिया था कि वो ये करके दिखाएगी, तो मतलब दिखाएगी। और इसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी क्लासेस ली और उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत सारी लेडीज़ के डायरेक्ट टच में रहने लगी। जब आप किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए कोशिश करते हो तो आपको हर एक दिशा ऊपर वाला दिखाता जाता है। जब आप शुरुआत करते हो तो आपके साथ ऐसे कितने तार कनेक्ट होते रहते हैं कि वो सब आपको एक राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं। लेकिन जो शुरुआत ही नहीं करता, जो शुरुआत में डर के बैठ जाता है, उसको कैसे कोई डायरेक्शन आगे दिखाएगा। भगवान भी तो उनकी मदद करते हैं ना, जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब जो अपनी मदद ही नहीं करेगा, जो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर उसके पास एक ही बात रहती है, अरे यार कुछ नहीं हो सकता, शादी के बाद कोई कैरियर नहीं होता। तो ये अपनी सोच के ऊपर है। आपकी सोच अगर महान है तो आप महान बन सकते हो, लेकिन अगर आपकी सोच ही निकम्मी है, आपकी सोच ही नालायक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। जैसे जैसे वो अपने कैरियर में आगे बढ़ती रही, उन्हें कनेक्टिविटी मिलती रही। जब भी वो बाहर निकलती थी, बहुत सारी लेडीज़ के टच में आती थी। लेडीज़ के साथ रह के, उनके साथ बात करके
उन्हें असलियत में पता चला कि सोसाइटी में लेडीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। जब आप खुलते हो, बाहर जाते हो, 10 लोगों से बातें करते हो, तब आपको असल में पता चलता है कि बाहर सोसाइटी में हो क्या रहा है। और यही उनके साथ हुआ। जब वो बात करती थी तो उनको सबका अच्छे से पता होता था कि ग्राउंड लेवल पे औरतों के साथ कितना भेदभाव होता है, कितनी उनके साथ जातियाँ होती हैं, कितनी हिंसा होती है। और ये सारी बातें उनकी कंपटीशन के लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। जब कंपटीशन हुआ और उन्होंने इन टॉपिकों पर जवाब दिया, तो उसके बाद उन्हें स्मार्ट वंडर वुमेन, आज की नारी, प्राइड ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले। इस कैरियर के कुछ रोल मॉडल उन्होंने रखे हुए थे अपनी ज़िंदगी में, जो कि थी उनके लिए माँ आनंदिता और सुष्मिता सेन जी। हमारी ज़िंदगी में दोस्तों कोई ना कोई रोल मॉडल ज़रूर होता है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। ऐसे ही इनके लिए ये 2 रोल मॉडल थे। वो हमेशा इनकी तरह सोचना चाहती थी, इनकी तरह ज़िंदगी जीना चाहती थी। आप सबको पता है सुष्मिता सेन जी की क्या कहानी है। और उसके बाद जो माँ आनंदिता थी, उन्होंने सबसे पहले उन्हें खुद से प्यार करना सिखाया। वो हमेशा उन्हें सिखाती थी, जब तक खुद से प्यार नहीं करोगी तो लोग तुमसे कैसे प्यार करेंगे। अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप पर भरोसा करना सीखो। और इस तरीके से वो जब इंटरेक्शन करती थी, नए लोगों से बात करती थी, फ्रेंड्स बनाती थी, तो जो भी ये सारे इनके काम थे, इन सारे के बलबूते इनको मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 में फाइनलिस्ट बनने का मौका मिला था। इसके बाद उनको मिसेस सोशल बटरफ्लाई का अवार्ड मिला। आज वो सोसाइटी में लेडीज़ के साथ होने वाले भेदभाव के लिए खुलकर बोलती हैं, उनके लिए काम करती हैं, और वो चाहती हैं कि लेडीज़ इनके बारे में खुलकर बात करें, आगे आएँ और अपने कैरियर को पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। जो लोग उनसे चिढ़ते थे, जो लोग सोसाइटी में उनका मज़ाक उड़ाते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, कामयाब होने के बाद वो सब लोग उनके फ़ैन हो गए। सब लोग उनका एग्ज़ाम्पल देते थे कि हाँ भई, बहू हो तो उनकी जैसी हो। तो इस तरीके से जब आप कामयाब हो जाते हो, जब आप कुछ बन जाते हो, तो बाकी के लोग भी आपके फ़ैन हो जाते हैं, आपके दीवाने हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में कभी अपनी सुनिए, अपने मन की सुनिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। बहुत सारे शोज़ हुए, बहुत सारे शोज़ में उन्हें जज भी बनाया जाता था। बहुत एक सेलिब्रिटी की तरह उन्हें बुलाया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। ये हैं, वो सोसाइटी में वुमेन्स के लिए काम कर रही हैं। वो एक ऐसा नाम नहीं है कोई कि जिसकी चर्चा शो में, टीवियों में, हर जगह पर हो। आपको शायद इनके बारे में पता भी नहीं था, लेकिन ये एक आम महिला है। एक आम महिला की ऐसी कहानी है जो कि आम महिला को पता होनी चाहिए कि ऐसी भी औरतें होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में शादी के 15 साल बाद अपना कैरियर शुरू करती हैं और उस कैरियर को एक नई ऊंचाई तक ले जाती हैं। दोस्तों, हो सकता है ये वाली कहानी आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो। इस वाली कहानी से आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिले कि अगर आप कुछ ठान लो ज़िंदगी में कुछ करने की, तो आप कुछ भी कर सकते हो। दिक्कत ये होती है कि औरतें स्टार्ट ही नहीं करती हैं। रीज़न, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले ही आसपास के लोग उन्हें नेगेटिव कमेंट से भर देते हैं। नहीं, तुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगी, आगे उसे बढ़ने ही नहीं देते। लेकिन जिस दिन औरत अपने सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की सोचेगी ना, उस दिन उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कमी कहाँ है? आपके अंदर, क्योंकि आप अपने आप को बढ़ने से, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो अपने आप के सारे बंधन खोलिए, रश्मि जी की तरह उड़ान भरिए, कुछ करिए ज़िंदगी में। कुछ करोगे तो मुसीबतें तो आएँगी ही, और जो मुसीबतों से डर गया वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अपनी मुसीबतों का सामना करिए और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आज की रश्मि जी की कहानी। और भी कहानी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हफ्ते एक ऐसी ही आम महिला की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन देगी। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।